हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आपका इंग्लिश का पेपर तो हो चुका है। 12th बोर्ड एग्जाम HSC 2026। अभी आपका हिंदी का पेपर है। तो हिंदी का पेपर जो है वो आपके जो है टोटल 80 मार्क्स का पेपर होता है। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको फुल हिंदी में पूरा क्या क्या आने वाला है, टेंशन मत लो, क्योंकि हिंदी में ज़्यादा कुछ मुश्किल नहीं होता है। तो अभी आपके पास आज की पूरी रात पड़ी है, तो आप अच्छे से आज की रात भी पढ़ाई करके हिंदी में अबो 75 तक आप स्कोर कर सकते हो। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना और जो जो बातें मैं बता रही हूँ उसको ध्यान रखना। तो यहाँ पे देखो, मेरे पास एक हिंदी का क्वेश्चन पेपर है। हम इसका एनालिसिस करेंगे क्या क्या आता है पेपर में। तो सेम इसी पैटर्न का पेपर होता है, कुछ भी इसमें चेंजेस नहीं होते। मैं जो पैटर्न आपको बता रही हूँ वही पैटर्न होगा। तो पहला थोड़ा सा पैटर्न देखते हैं, फिर बाद में क्या क्या करना है मैं आपको बताती हूँ। देखो, सबसे पहले तो यहाँ पे विभाग 1 जो है वो कुल 20 अंक के लिए होता है बच्चों। तो 20 अंक में आपको यहाँ पे डिवाइड किया जाता है। तो फिर यहाँ पे देखो, 20 अंक में आपको यहाँ पे 6 अंक जो है पहले ये पैराग्राफ के होते हैं। तो यहाँ पे आपको पैराग्राफ दिया जाता है और फिर उसकी मदद से आपको यहाँ पे नीचे की कृतियाँ पूरी करनी होती है। तो यहाँ पे 2-2 मार्क्स के लिए फिर नीचे होता है। फिर यहाँ पे अगर हम देखेंगे ना, तो यहाँ पे देखो इस तरीके की कृति आपको होती है कि संजाल वगैरह पूर्ण करना होता है यहाँ पे। फिर चलो देखते हैं नेक्स्ट पेज पे। यहाँ पे देखो बच्चों, इस तरीके से गद्यांश में प्रयुक्त शब्द युगम ढूंढ कर लिखे। शब्द युगम आपको पता होंगे ना क्या होते हैं, तो शब्द युगम यहाँ पे ढूंढ कर लिखना है। उसके बाद देखो बच्चों, यहाँ पे जो है ये संगीत सुनकर मनुष्य अपनी सुध खो बैठता है। इस विषय पर 40 से 50 शब्दों में अपने विचार लिखिए। तो ये तीसरा क्वेश्चन जो यहाँ का होता है ना, तो ये 100 मत का होता है। तो ये 2 मार्क्स के लिए होता है। आपको यहाँ पे जो है इसके लिए 4 लाइन्स लिखनी है और हिंदी में लिखना बहुत आसान है। आप दिल से कुछ भी लिख सकते हो, 4 से ज़्यादा लाइन लिखो तो ज़्यादा बेटर है और पॉइंट वाइज आंसर लिखो। उसके बाद यहाँ पे ये आ है, यहाँ पे ये भी 6 मार्क्स के लिए है। तो इसे भी यहाँ पे देखो इस तरीके से आपको यहाँ पे यहाँ पे क्वेश्चंस दिए जाते हैं, इस तरीके से संजाल वगैरह पूर्ण करना। फिर उसके बाद यहाँ पे देखो निम्नलिखित शब्दों के विलोम शब्द लिखिए। बच्चों, विलोम शब्द का मतलब आपको पता ही होगा, अपोजिट वर्ड होता है। तो अपोजिट वर्ड आपको यहाँ पे पैराग्राफ से ढूंढ कर ही लिखना है। फिर उसके बाद यहाँ पे देखो तीसरा क्वेश्चन, ओजोन परत कक्ष के दुष्प्रभावों को अपने शब्दों में स्पष्ट कीजिए। तो यहाँ पे अपने शब्दों में इसको स्पष्ट करना है। तो ये यहाँ पे आपके टोटल जो है वो 6 मार्क्स हो गए, यानी कि 6 और 6 12 हो गए। अब देखो यहाँ पे ये जो क्वेश्चन है ई वाला, यहाँ पे निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लगभग 80 से 100 शब्दों में लिखिए कोई 2। तो यहाँ पे अब थोड़ा सा आपको देखना है। यहाँ पे देखो निराला जी की यहाँ पे चारित्रिक विशेषताएं अपने शब्दों में लिखिए। यहाँ पे सब कुछ ये जो है वो अपने शब्दों में लिखना है। ये आपको आपके जो टेक्स्ट बुक के अंदर जो लेसन्स हैं वो पढ़ के जाना होगा आपको। ये 6 मार्क्स हासिल करने हैं तो टेक्स्ट बुक के लेसन्स को पढ़ना होगा, पढ़ के ही इसको यहाँ पे सॉल्व कर सकते हो। यहाँ पे पूरे मतलब 3 मार्क्स के लिए यहाँ पे एक क्वेश्चन रहेगा, कोई 2 इसमें से लिखना होता है। तो धड़े जो आपके टेक्स्ट बुक में है, मतलब लेसन्स जो भी हैं टेक्स्ट बुक में, उसको अच्छे से आपको पढ़ना है। तो आज की रात है आपके पास, पूरा तो पढ़ने के लिए नहीं होगा आपसे, मैं जानती हूँ, क्योंकि आज की रात एक ही है। तो लेसन्स के ऊपर जो पैराग्राफ होता है ना, उसको थोड़ा थोड़ा पढ़ के जाओ, तो आपको लेसन का पूरा जो स्ट्रक्चर है वो समझ में आ जाएगा और उसमें कौन कौन से कैरेक्टर्स हैं ये भी समझ में आ जाएगा। तो एटलीस्ट लेसन के ऊपर जो पैराग्राफ होते हैं ना, वो उतने तो आज की रात बैठकर पढ़ के लो। हिंदी में ज़्यादा मुश्किल कुछ है भी नहीं वैसे भी। अब यहाँ पे देखो, निम्नलिखित प्रत्येक शब्द का मात्र एक वाक्य में उत्तर लिखिए कोई 2। तो यहाँ पे भी निराला जी का मूल नाम क्या है और लेखक कन्हैयालाल मित्र प्रभाकर जी की यहाँ पे भाषा शैली लिखिए। तो ये 2 मार्क्स के लिए कोई 2 लिखने हैं आपको। यहाँ पे 4 प्रश्न, ये 1-1 मार्क का, इसका उतना कुछ टेंशन नहीं है आपको। फिर उसके बाद विभाग, यहाँ पे आपके 20 मार्क्स कंप्लीट हो गए। अब विभाग 2 जो है वो पद्य का होता है और 20 अंक के लिए होता है। तो यहाँ पे देखो, ये आपको जो है पोयम पढ़ के आपको आंसर लिखना होता है। एक पोयम पहले यहाँ पे 6 मार्क्स के लिए है आपको। तो ये पोयम, अब पोयम की टेंशन लेते हैं बच्चे। तो पोयम के लिए आपको क्या करना है, आपके टेक्स्ट बुक के अंदर जो भी पोयम दी गई है, तो कविताएं दी गई हैं, तो उसके ऊपर का ही पैराग्राफ पढ़ के लो, आपको पूरी कविता समझ में आ जाएगी। नहीं तो फिर अगर आपके पास डाइजेस्ट वगैरह होगी हिंदी की, तो उसमें से कविता का पूरा यहाँ पे खुलासा दिया गया है। डाइजेस्ट के अंदर डाइजेस्ट होगी तो उसमें से खुलासा इसका पढ़ के लो। शॉर्टकट में इसकी समरी है, अगर नहीं हो रहा तो गूगल पे भी आप इसकी शॉर्टकट समरी को जो है वो ढूंढ सकते हो, तो वहाँ से भी आप पढ़ सकते हो। फिर उससे यहाँ पे देखो
ये संजाल पूर्ण कीजिए, ये यहाँ पे इसको ही देख के आपको ये सॉल्व करना है। फिर निम्नलिखित शब्दों के लिए पद्यांश में आए शब्द लिखिए, मतलब ईश्वर के लिए पद्यांश में कौन सा शब्द आया है, सियाही के लिए कौन सा शब्द, इस पैराग्राफ के अंदर जो आया है वो आपको ढूंढ के लिखना है। मतलब अभी आपके एग्जाम में क्वेश्चन अलग आ सकता है, मैं समझा रही हूँ एक पैटर्न आपको। यहाँ पे गुरु का महत्व इस विषय पर, यहाँ पे भी देखो 2 मार्क्स के लिए पर्सनल रिस्पॉन्स का है। और एक इम्पॉर्टेंट बात बच्चों, पर्सनल रिस्पॉन्स के क्वेश्चन को बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है और सेक्शन वाइज जो है सीधे से पेपर लिखना है। मैंने इंग्लिश का एक पेपर प्रेजेंटेशन बताया था आपको किस तरीके से सेक्शन लिखना है, क्वेश्चन नंबर किस तरीके से डालना है, तो वैसे ही सेक्शन वगैरह डालकर लिखो। ये 6 मार्क्स कंप्लीट हो गए। अब न्यू पोएम यहाँ पे आती है, उसके लिए 6 मार्क्स होते हैं। तो यहाँ पे एक न्यू पोएम है दूसरी, देखो ये इस तरीके से फिर पोएम यहाँ पे आपको दी जाती है। फिर यहाँ पे आपको आकृति पूर्ण कीजिए, ये पोयम को पढ़कर ही आपको यहाँ पे करना होता है। फिर ये पोयम से यहाँ पे निम्नलिखित सूचनाओं के अनुसार कृतियाँ कीजिए। तो यहाँ पे देखो कविता में आए विलोमार्थी शब्द, विलोमार्थी शब्द मतलब अपोजिट वर्ड, ठीक है। यहाँ पे लिखती हूँ, देखो मैं, अगर किसी को नहीं भी समझ में आया तो अपोजिट वर्ड्स विलोम का मतलब, तो ये आपको समझना चाहिए। अब यहाँ पे देखेंगे हम निम्नलिखित शब्दों के लिए परिच्छेद में आए हुए समान शब्द ढूंढ कर लिखिए। समान फूल को हम बोलते हैं, और एक यहाँ पे पुष्प आता है, और औषधि का वगैरह आप ढूंढ के लिख लो। यहाँ पे जो पैराग्राफ में आया है वो लिखना है आपको। फिर यहाँ पे देखो ये 2 मार्क्स का पर्सनल रिस्पॉन्स के लिए क्वेश्चन है। फिर उसके बाद यहाँ पे निम्नलिखित मुद्दों के आधार पर यहाँ पे नवनिर्माण कविता का यहाँ पे रसास्वादन कीजिए। तो इसके लिए यहाँ पे देखो ये 6 मार्क्स के लिए है बच्चों। तो कविताएँ भी आपको पढ़ के जाने, मैंने बताया ना, अगर आप कविता पढ़ के लोगे, अब नवनिर्माण कविता आपको पूरा तो पढ़ना पॉसिबल नहीं होगा, तो एटलीस्ट आप कविता के ऊपर जो पैराग्राफ दिया होता है तो उसमें थोड़ा सा शॉर्टकट में दिया होता है कि कविता में क्या क्या बोला गया है, क्या है, तो वहाँ से आप इसको कर सकते हो। फिर देखो यहाँ पे अब नेक्स्ट हम देखेंगे, इसी को अथवा होता है बसंत और सावन ऋतु जीवन के सौंदर्य अनुभव कराती है। इस कथन के आधार पर लिखित कविताएं रस स्वादन कीजिए। रस स्वादन है, तो यहाँ पे आप कविता पढ़ के जाओ, फिर उसका हो जाएगा। उसके बाद देखो यहाँ पे निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न का केवल एक वाक्य में उत्तर लिखो। जैसे हमने पीछे पैराग्राफ का देखा था ना, वैसे ही है इसका भी। तो यहाँ पे कवि डॉक्टर जगदीश गुप्त की प्रमुख साहित्य कृतियों के नाम, यहाँ पे नाम लिखना है। तो इसके लिए आप कविताओं को अच्छे से थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा आपको, क्योंकि ये सब चीज़ें करनी है आपको, मार्क्स आउट ऑफ आउट लेने हैं। तो फिर उसके बाद देखो विभाग 3 जो होता है वो विशेष अध्ययन हेतु का होता है, ये 10 अंक के लिए होता है। तो यहाँ पे भी कविता, यहाँ पे देखो निम्नलिखित पद्यांश, यहाँ पे पोयम ही दी गई है। फिर से ये 6 मार्क्स के लिए है, देखो यहाँ पे पोयम, यहाँ पे देखो ये पोयम है। और फिर उसके बाद देखो ये उत्तर लिखिए। ये पोयम पद्यांश में आई हुई धातु का नाम, सिंपल है। फिर यहाँ पे पद्यांश में आई संख्या, बहुत ही इजी क्वेश्चंस इस तरीके के इस पर पूछे जाते हैं, वो इजी होता है, लिख लेना। फिर वचन बदला आपको पता ही होगा ना, वचन बदला यानी कि एक होगा तो अनेक करना है, अनेक होगा तो एक करना है वचन बदला में। फिर यहाँ पे युद्ध के दुष्परिणाम, इस पर अपनी खुद की राय देने, पर्सनल रिस्पॉन्स के क्वेश्चन लिखो, छोड़ो मत, मार्क्स मिलते ही मिलते हैं इसके। फिर यहाँ पे निम्नलिखित प्रश्नों से किसी एक प्रश्न का उत्तर 80 से 100 शब्दों में लिखिए बोला गया है। फिर यहाँ पे राधा की दृष्टि से जीवन की सार्थकता स्पष्ट कीजिए है। तो यहाँ पे ये वाले जो हैं ये 4 मार्क्स के लिए आपको कविता पढ़ लोगे ना आप सारे कविता अच्छे से, तो ये सारे क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाएंगे। कविताओं को पढ़ के जाओ बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट है कविताएं। मतलब कविता नहीं भी होगी तो ऊपर का पैराग्राफ पढ़ के लो, उसी में सब कुछ होता है। तो यहाँ पे देखो उसके बाद विभाग 4 जो है वो व्यावहारिक हिंदी होता है, ये अपठित गद्यांश होता है, यानी कि आपके टेक्स्ट बुक के बाहर का होता है ये। तो यहाँ पे देखो ये आपको जो है यहाँ पे ग्रामीण समस्याओं पर ब्लॉग लेखन कीजिए। तो ब्लॉग लेखन करना है, ब्लॉग लेखन का देखो मतलब या ये ब्लॉग लेखन करना होता है, या फिर उसी को और जो होता है यहाँ पे अथवा बताती हूँ आपको। यहाँ पे देखो अथवा जो है उसी को जो है सूचनाओं के अनुसार ये परिच्छेद पढ़कर कृतियाँ करनी होती हैं। तो मुझे ऐसे लगता है कि ब्लॉग लेखन करने से अच्छा है कि कृतियाँ सॉल्व करो, क्योंकि ब्लॉग लेखन की तैयारी करने में टाइम जाएगा। तो उसी को यहाँ पे और होता है उत्तर लिखो, तो इसी को पढ़ के यहाँ पे पैराग्राफ पढ़ के आप उत्तर लिख सकते हो। सिंपल से क्वेश्चन होते हैं। देखो यहाँ पे आरंभिक दिनों में मंच संचालक महोदय की हालत कैसी थी, पैराग्राफ में से ढूंढ के लिखना है। उसके बाद निम्नलिखित शब्दों के लिए समानार्थी शब्द भी पैराग्राफ में ढूंढ कर लिखना है। देखो 4 मार्क्स के लिए, और यहाँ पे ये एक पर्सनल रिस्पॉन्स पे क्वेश्चन पूछा गया, 6 मार्क्स यहाँ पे हो जाएंगे। पैराग्राफ ही करो इसमें का, ब्लॉक के पीछे मत भागो। उसके बाद यहाँ पे निम्नलिखित में से किसी एक प्रश्न का उत्तर 80 से 100 शब्दों में लिखिए। तो यहाँ पे देखो पल्लवन की विशेषताएं स्पष्ट कीजिए, और फीचर लेखन करते समय बरती जाने वाली यहाँ पे ये सावधानी, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं हाँ बच्चों ये।
थोड़ा सा आप क्या करो, हिंदी के 2024 के पेपर में भी थोड़ा सा जो आए हैं क्वेश्चंस वो थोड़ा इस टाइप के करके जाओ, या फिर उसी को अथवा होता है यहाँ पे विकल्प चुन के लिखना होता है। मुझे ऐसे लगता है कि इससे भी ज़्यादा इजी ये होता है, तो ये करो आपके लिए बेटर रहेगा। यहाँ पे विकल्प चुन के लिखना है, ऑप्शन दिए होते हैं, जो सही होगा उसको टिक करना है आपको। देखो इस तरीके से यहाँ पे 4 ये होते हैं, तो उससे बेटर है कि ये आप कर सकते हो। उसके बाद निम्नलिखित पठित अपठित गद्यांश पढ़कर दी हुई सूचनाओं के अनुसार कृतियाँ कीजिए, तो ये भी 6 मार्क्स के लिए है। इसको भी पढ़ के देखो, आपको यहाँ पे ये सॉल्व करना है पेपर। तो यहाँ पे संजाल पूर्ण कीजिए, फिर यहाँ पे विरुद्धार्थी शब्द, कभी विलोम शब्द बोला जाएगा, विरुद्धार्थी शब्द बोला जाएगा, दोनों का अर्थ एक ही है। यहाँ पे देखो ये जो है कम, नया, ये सब विरुद्धार्थी शब्द लिखने हैं। कम का क्या आएगा यहाँ पे ज़्यादा, और नया का क्या आएगा यहाँ पे पुराना। तो इस तरीके से विरुद्धार्थी शब्द यहाँ पे लिखने हैं। तो उसके बाद देखो यहाँ पे ये देखो बच्चों, यहाँ पे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की यहाँ पे ज्ञान साधना के बारे में यहाँ पे पूछा गया, पर्सनल रिस्पांस का क्वेश्चन है। आप खुद इस पे कुछ भी लिख सकते हो, लेकिन उससे रिलेटेड लिखना है। अब उसके बाद देखो निम्नलिखित शब्दों में से ही किन्हीं 4 शब्दों के हिंदी पारिभाषिक शब्द लिखिए। ये देखो यहाँ पे इतने शब्द दिए गए हैं बच्चों। तो अब देखो मैंने आपको जो है ना इसकी एक लिस्ट पूरी दी हुई है। अब जज का मतलब क्या होता है, न्यायाधीश। मैं यहाँ पे लिखती हूँ, देखो बच्चों आपको नहीं पता होगा तो भी मैं यहाँ पे क्या करती हूँ, ये थोड़े से जो है ना यहाँ पे ये इतने दिए हुए हैं, तो ये जो है इसी में आपको मैं दूंगी इसकी लिस्ट। तो इसी को आपको करना है, क्योंकि इसी में से क्वेश्चंस आएंगे। मैं ये वाली नहीं, मैं और भी दूंगी आपको, तो उसको आपको करना है। जज मतलब न्यायाधीश। इस तरीके से आपको यहाँ पे ना ये ऐसा डॉट देके, मतलब एक रेश देके इस तरीके से लिखना है हिंदी में। फिर यहाँ पे एडमायरल इस तरीके से दिया हुआ है, देखो। तो फिर इस तरीके से न्यायाधीश इसका होता है। फिर एडमायरल इसका तो मुझे कुछ उतना याद नहीं आ रहा, लेकिन देखो इस तरीके से आपको यहाँ पे एक लाइन देनी होती है, फिर ही लिखना है। और ये पूरा आपको यहाँ पे पेपर में ऐसे लिखना होगा, एडवांस। फिर उसके आगे देखो एडवांस मतलब इसका मतलब, इसको हम जो है वो हिंदी में बोलते हैं अग्रिम। फिर उसके बाद तो ये हो जाने के बाद देखो यहाँ पे नेक्स्ट है बैंक स्टेटमेंट। तो बैंक स्टेटमेंट का मतलब होता है कि बैंक विवरण। तो ऐसे ही यहाँ पे मैं लिखती हूँ बैंक विवरण। और ये देखो मैंने इम्पॉर्टेंट लिस्ट इसकी अपलोड की हुई है। अपलोड करके बच्चों शायद 15 दिन हो गए होंगे। मैंने इम्पॉर्टेंट जो है पारिभाषिक शब्द अपलोड की हुई है वीडियो, तो वो वीडियो को कर लो। वही उसी में से शब्द आएंगे, बाहर के कुछ नहीं आएंगे, उसी में से शब्द आएंगे, तो उन्हीं को कर लो। फिर नेक्स्ट यहाँ पे दिया गया है ट्रांजैक्शन। ट्रांजैक्शन का मतलब इजी है, क्या है, लेन देन। तो उसके बाद देखो यहाँ पे स्पीड का मतलब क्या होता है, यहाँ पे गति। तो इस तरीके से आपको करना है। तो उसके बाद यहाँ पे और भी है एंटीसेप्टिक, या सॉरी एंटीसेप्टिक मतलब रोगानुरोधक होता है। इसका मतलब यहाँ पे लिखूँ क्या, मैं आपको लिख ही देती हूँ, रोगानुरोधक इस तरीके से होता है। तो यहाँ पे जो है मैंने इसकी लिस्ट अपलोड की हुई है। ग्राफिक टेबल का मतलब होता है आरेखन तालिका। तो इसकी लिस्ट पूरी अपलोड की हुई है, जाके चैनल पे आप चेक करो। हिंदी पारिभाषिक शब्द 12th क्लास 12th आ जाएगा। फिर उसके बाद देखो उसी में से करना, उतने ही शब्द करना, तो वही आएंगे आपको। उसके बाद देखो विभाग 5 जो है वो व्याकरण का होता है। व्याकरण में अब क्या क्या आएगा मैं आपको बताती हूँ। देखो व्याकरण में कंपलसरी आपको आएगा काल परिवर्तन करने के लिए 2 मार्क्स के लिए। काल परिवर्तन करने में आपको पता ही होगा, आपने 10th में सीखा है, अपूर्ण भूतकाल, पूर्ण भूतकाल, भविष्य काल, वर्तमान काल, यही होता है काल। तो काल का ग्रामर अच्छे से कर लेना, ये कंपलसरी 2 मार्क्स के लिए आएगा। उसके बाद देखो निम्नलिखित पंक्तियों में उद्धृत अलंकारों के नाम पहचान कर लीजिए। या अलंकार के नाम पहचानने के लिए जो है 2 मार्क्स के लिए आता है बच्चों। तो यहाँ पे 4 क्वेश्चन दिए जाते हैं, कोई 2 में ही आपको यहाँ पे पहचानना होता है अलंकार के नाम पहचाने। ये भी ग्रामर कंपलसरी रहेगा। जो मैं यहाँ पे ग्रामर दिखा रही हूँ वही कंपलसरी आएगा, सिर्फ यहाँ पे क्वेश्चन बदलेंगे आपके। उसके बाद देखो यहाँ पे निम्नलिखित पंक्तियों का उद्धृत रस पहचान कर उनके नाम लिखिए। तो रस पहचान कर नाम लिखना है आपको, ये भी 2 मार्क्स के लिए कंपलसरी ग्रामर आएगा आपको। इस तरीके से यहाँ पे कविता की पंक्तियाँ वगैरह दी जाएंगी। फिर उसके बाद देखो निम्नलिखित मुहावरों के अर्थ लिखकर यहाँ पे जो है उचित वाक्यों में प्रयोग कीजिए। तो यहाँ पे मैं आपको थोड़ा एग्जाम्पल दिखाती हूँ। तो ये 4 चांद लगना, इसका अर्थ यहाँ पे लिखना है। लिख के फिर आपको उसका जो है मुहावरे में जो है उसका उपयोग भी आपको यहाँ पे करना है। तो मैं थोड़े से मुहावरे आपको इम्पोर्टेंट मुहावरे बताती हूँ। पेपर हमारा ये अब एनालिसिस हो जाने के बाद फिर
आप उतना करके लेना। उसके बाद निम्नलिखित वाक्यों में शुद्ध करके वाक्य फिर से लिखो। तो यहाँ पे ये भी देखो, इस टाइप का भी ग्रामर आपको कंपलसरी आएगा, तो वाक्य को शुद्ध करके लिखना है। जैसे कि आप परंतु में यहाँ पे जो थोड़ा मिस्टेक वगैरह है, तो जो भी मिस्टेक्स हैं उसको शुद्ध करके सही करके लिखना है। तो इसके थोड़े से वाक्य और मैं आपको मुहावरे बताती हूँ, उतने करना, इसी वीडियो में सब कुछ बता दूँगी। देखो यहाँ पे ये मुहावरे का अर्थ और प्रयोग यहाँ पे दिया हुआ है, तो थोड़ा सा आप पढ़ के, अगर किसी के पास डाइजेस्ट होगी हिंदी की बच्चों तो आप पढ़ के जाओ, नहीं भी होगी तो मैं यहाँ पे आपको दिखा रही हूँ कौन कौन से करने। तो यहाँ पे सामान्य कथन और मुहावरों का प्रयोग है। तो यहाँ पे बड़ी कठिनाई हुई, तो इस तरीके से यहाँ पे दांतों पीसना आ गया, मतलब ये बड़ी कठिनाई हुई, इसका मतलब क्या है, यहाँ पे दांतों पसीना आ गया, दांतों पसीना आ जाने के बड़ी कठिनाई होना। फिर उसके बाद देखो यहाँ पे बड़ा आनंद हुआ, बड़ा आनंद होना यानी कि दिल उछल पड़ना। तो इस तरीके से मुहावरे हैं, इसमें थोड़े बहुत यहाँ के भी पढ़ के जाओ आप। फिर और जो है मुहावरे इसमें से भी करना, और यहाँ पे कुछ इम्पॉर्टेंट मुहावरे जो है मैं आपको बताती हूँ। देखो यहाँ पे आंखें चार होना वगैरह, ये इम्पॉर्टेंट मुहावरे हैं, आंखें चार होना वगैरह। फिर उसके बाद और भी हैं थोड़े से। फिर उसके बाद देखो यहाँ पे ये चांदी काटना, फिर तलवे चाटना, इस तरीके से कुछ इम्पॉर्टेंट मुहावरे हैं यहाँ पे। जली कटी सुनाना, पापड़ बेलना, आपने 10th में पढ़े ही होंगे ये सब कुछ मुहावरे। तो वही मुहावरे आपने जो 10th में पढ़े हैं वही आपको करके जाना है। तो ये भी थोड़े यहाँ पे दिए हुए, मतलब इस टाइप से भी आ सकता है क्वेश्चन। निम्नलिखित वाक्यों में से मुहावरे चुनकर लिखिए और उन्हें अपने वाक्यों में प्रयोग कीजिए। तो यहाँ पे आपको इस टाइप से भी क्वेश्चन आ सकता है। तो ये मुहावरे आपको करके जाना है। तो यहाँ पे मैंने बताया है थोड़े से मुहावरे। और ये देखो वाक्य, शुद्ध वाक्य और यहाँ पे अशुद्ध वाक्य और शुद्ध वाक्य। देखो यहाँ पे यह शुद्ध गाय का दूध, यहाँ शुद्ध गाय का दूध मिलता है, तो यहाँ देखो यहाँ गाय का शुद्ध दूध मिलता है। इस तरीके से आगे पीछे वर्ड्स भी होते हैं, उसको सीधे से करना होता है। और एक टाइप में क्या आता है, इस तरीके से अंडरलाइन भी कभी कभी दिया होता है। पृथ्वी एक ग्रह है, तो पृथ्वी एक ग्रह है, इस तरीके से भी आपको सीधे से करके लिखना होता है। तो वाक्य शुद्धि में, शुद्धिकरण में अब कोई भी यहाँ पे अलग अलग जो है वाक्य आ सकते हैं। तो मुहावरे जो हैं आप पिछले जो 4-5 साल के जो पेपर में आए हुए हैं उतने मुहावरे करके जाओ, वो सफिशिएंट है, हो जाएगा आपका। ओके, तो सब चीज़ें अच्छे से कर लेना। कोई डाउट होगा तो कमेंट करके पूछना, और नेक्स्ट वीडियो के लिए कमेंट करना।